तो अब हम निकल पड़े थे गंगोत्री धाम के लिए। 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम भी है। कहा जाता है गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है जो देवप्रयाग के अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा कहलाती है। यहाँ पर लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं। गंगोत्री के चारों तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ भागीरथी नदी हमें दिख रही थी और हम ये नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा, गंगा नदी चारों तरफ बस गंगोत्री की खूबसूरती दिखती है। जहाँ तक आप धाम में जाएंगे, चारों तरफ आपको गंगोत्री की खूबसूरती दिखती है दोस्तों। और अब हम पहुंच गए थे गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई, लेकिन उनके प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव जी को गंगा को अपनी जटा में धारण करना पड़ा। इसी स्थान पर भागीरथी ने तपस्या की थी, इसलिए यह गंगा का उद्गम स्थल कहा जाता है। हमने भी गंगा में पूजा किया, स्नान किया। और फिर हम निकल पड़े भक्तों का मानना है कि गंगोत्री के पवित्र जल में स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को शांति भी मिलती है तथा अपने सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए गंगोत्री धाम में गंगा जल में स्नान का बहुत ही महत्व है।